नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज हम हैं पत्रकारपुरम, गोरखपुर, मानवेला, स्पोर्ट्स सिटी, जो भी कह लो आप इसको, कई नाम से जाना जाता है। अच्छा, पत्रकारपुरम में भी दो कॉलोनीज है, पहले नहीं पता था मुझे। राइट साइड में पत्रकारपुरम है और लेफ़्ट साइड में ये पत्रकारपुरम विस्तार कॉलोनी। अब एक ही कॉलोनी में दो नाम, मतलब कि आपको इतना कन्फ्यूजन होगा कि आप 2 नंबर की बिल्डिंग इधर जाओ, 2 नंबर की बिल्डिंग उधर भी है, और नाम पत्रकारपुरम इधर, विस्तारपुर, पत्रकारपुरम विस्तार। अब रेट सेम, फ्लैट सेम, कोई फ़र्क नहीं है। मतलब लिटरली अगर आप देखोगे कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में या किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क है ही नहीं। और कहीं बोर्ड लगानी है कि कौन सा पत्रकारपुरम है, कौन सा विस्तार। तो जब मैं फ़्लिपकार्ट डिलीवरी का काम कर रहा था तो मैं कंफ्यूज हो गया यार कि ये क्या है। राइट साइड पत्रकारपुरम है और लेफ़्ट साइड विस्तार। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फ़िलहाल हम थक चुके हैं, साइकिलिंग कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि एक तो पहली बात हवा कम है पिछले टायर में और अगले टायर में अच्छी हवा है। मैंने भरी दोनों में थी, लेकिन पिछले टायर में नहीं भरा पाई। उसका कारण ये नहीं कि वो पंचर है, क्योंकि इसमें जो हवा भरने की जो जगह है वो जो बाइक्स वगैरह है उस तरह का सिस्टम है। तो एक बार क्या हुआ कि इसकी हवा कम हो जा रही थी, तो मैं गया साइकिल वाले के पास। उसने क्या किया, बोला वॉल ख़राब है। उसने निकाला और बाइक का लगा दिया। मैंने कहा चलो यार, क्वालिटी अच्छी है। मशीन में क्या होता है, प्रेशर होता है, भर जाती है हवा, बट ये मशीन तो है नहीं, हाथ से भरने में हालत ख़राब हो जाती है और कितनी भी कोशिश कर लो नहीं भरा पाती है। और इसी चक्कर में मैं साइकिलिंग नहीं कर पाता हूँ। याद करके मुझे वो वॉल लाना पड़ेगा अब, और खुद ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की साइकिल्स जो है आजकल, जो स्पोर्ट्स साइकिल्स हैं, इसी में आती है सब नॉब। पहले की जो आती थी ना साइकिल्स, उनमें नहीं है। तो साइकिल वालों के पास होता नहीं है। एक वो लोग पार्ट इधर का उधर लगाते हैं, ये तो है नहीं कि नया लगाएं। खैर, हम बात करें साइकिल से छोड़ के पत्रकारपुरम विस्तारपुरम कॉलोनी। तो ये है पत्रकारपुरम विस्तार कॉलोनी फ्लैट्स। ज़्यादातर में लोग नहीं रहते हैं, वही मानवेला वाला हाल कि कौन रहेगा। इतना सन्नाटा है रात में, फिर चोरी चमारी, और फिर आप देखें कुछ 200 एकड़ की जीडीए की लैंड खाली पड़ी हुई है। और क्योंकि गांव एरिया है ना, अब जो फ्लैट्स लेंगे वो शहर के आधुनिक लोग होंगे। प्लस गांव में भी क्या है कि कई लोग अच्छे, कई लोग बहुत बुरे हैं, कई लोग चोर टाइप के लोग भी हैं, तो चोरियां बहुत होती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने, फ्लैट्स तो बुक हो जाते हैं, फ्लैट्स नहीं बचते हैं। जीडी आज लॉन्च करेगा, 1000 फ्लैट मान लो, तो 800 बुक हो जाएंगी। 100 बचेंगे, 1 आध साल बाद बुक हो जाएंगे। फिर 100 बचेंगे, 1 आध साल बाद बुक हो जाएंगे। क्योंकि जीडीए में क्या है, अब आप ये जगह देख रहे हो सुनसान सी है, जब इसमें लोग बसने लग जाएंगे तो जीडीओ क्या है कि वैल्यू वही रखनी है, ज़्यादा बढ़ाता घटाता नहीं है। हर साल एक रिवैल्यूशन होता है, हालांकि डिमांड तो इतनी है नहीं, तो क्या बढ़ाएगा, वो सोचता है बिक जाए। और क्वालिटी ये सब की बहुत ख़राब होती है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत ख़राब होती है। क्वालिटी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही पुअर होता है, इस वजह से लोग और भी नहीं लेना चाहते हैं। प्लस जो गवर्नमेंट वाले फ्लैट होते हैं, चाहे आप 1 लाख का लो चाहे 1 करोड़ का लो, उनमें रख रखाव मेंटेनेंस की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि कोई अथॉरिटी नहीं होती गवर्नमेंट के द्वारा। वो लोग चुनाव करा देते हैं या फिर आप आपस में सलट लो। अब क्योंकि प्राइवेट वाले में बिल्डर के ऊपर रहता है किसको देना है, किसको नहीं देना है, या किस तरह के लोग बसेंगे। गवर्नमेंट में क्या है, घोड़ा घास सब एक बराबर, जिसने पैसे कमा लिए उसको देना है। और एक अच्छी सोसाइटी फिर बिल्ड हो भी नहीं पाती है। हालांकि ये लड़ाइयाँ प्राइवेट सोसाइटीज़ में भी होती हैं, गवर्नमेंट वाली में भी होती है। खैर, ये सब अलग मुद्दा है। बात करते हैं रोड की। तो रोड के कायाकल्प हो गया है। प्लॉट सारे जीडीए के हैं, जीडीए ने अलॉट कर रखे हैं, बहुतों को मिल भी गए। आपका भी हो सकता है मिला हो अगर आपने अप्लाई किया हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि हमको इधर मिला है, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लेफ़्ट साइड मिला है या राइट साइड मिला है, क्योंकि सिर्फ रोड बनाई गई है और लॉटरी ख़त्म कर दी गई है।
अभी प्लॉटिंग नहीं की गई है। अब आप ये सोचो, अगर आप एक प्राइवेट प्लॉट खरीदते हो ना, आपको एकदम जब तैयार हो जाता है ना, उसके बाद वो लोग शुरू करते हैं ताकि बता सकें कि ये हमारा मैप है और ये प्लॉटिंग के नंबर्स हैं। यहाँ तो कुछ बताया ही नहीं गया है कि कौन सा प्लॉट आपका है, कौन सा किसी और का है। जब आपको पास उसकी फ़ोटो तक नहीं है, आपको पता क्या चलेगा? एक तो लॉटरी से देते हैं, ऊपर से फ़ोटोज़ भी नहीं है। जब फ़ोटोज़ नहीं रहेंगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हो और आपको मिलेगा क्या। हालांकि जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी, बड़ी ज़मीनें, उनका ये प्रावधान रखा गया था अब की बार कि आप चूज़ कर सकते हो, बोली लगा सकते हो। तो गवर्नमेंट में सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि मनचाही चीज़ चाहिए तो उसके लिए बोली लगाओ। अरे भाई, क्या ज़रूरत है बोली लगाने की? आप रेट बोलो, अगले को रिज़र्व कर दो, छुट्टी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। फ़िलहाल देख सकते हो क्वालिटी। अब आपको साफ़ सफाई नहीं हो जाएगी, अभी तार डलेंगे। जब तक तार डलेंगे ढक्कन टूट के चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि एक तो क्वालिटी वैसे ही पुअर बनी है इनकी, और उसके बाद मान लो अगर अच्छा बन भी गया है तो फिर दोबारा बार यही होता रहेगा। अब देखो तार लगे थे, तार का स्ट्रक्चर कितना नीचा किया गया है, ये बनाया गया है। तो ये है आपके प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, जहाँ के हम रहते हैं। इस तरह की जो बिल्डिंग है 32 है, 31 बिल्डिंग है आपकी, 48 फ्लैट्स की। देखो यहाँ तो बोर्ड लगा है कम से कम, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर हम रुक के दिखाएं, क्योंकि फ़ोन गूगल का है, आपका आईफोन नहीं है, जूमिंग में दिक्कत हो सकती है। तो फ़िलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टंकी बनी हुई है। तो ये जो है 4 लेन रोड है। जब ये बिल्डिंगें बन रही थी ना, रोड का नामो निशान नहीं था, ये सिर्फ लैंड थी। जैसे लैंड है वैसे ही, किसी को नहीं पता था यहाँ किस तरह क्या रोड बनेगी। जो रोड थी वहाँ मेन, जहाँ से हम मुड़े थे, वहाँ पे किसी का घर बना हुआ था, उसको तोड़ के पूरा बनाया गया। क्योंकि ये इन्होंने एक्वायर कर लिया था बहुत साल पहले, अधिग्रहण कर लिया था इस जगह का, और बनाना अब चालू हुआ था। फिर बनते बनते भी 5-6 साल हो ही गए, ऑलमोस्ट। और अभी 6 साल और भी हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। जगह यहाँ भी पड़ी हुई है। फिलहाल हम आ गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की कॉलोनी में। आप देख सकते हो कि हमारे इर्द गिर्द बिल्डिंगें ही हैं। तो इस तरह की 32 बिल्डिंग हैं, जो कि 31 बिल्डिंगें बड़ी हैं 48 फ्लैट वाली, और एक बिल्डिंग 12 फ्लैट वाली है। क्योंकि पहले यहाँ 1488 फ्लैट्स ही बनाने जाने थे, उन्हीं के लिए आवेदन मांगे गए थे। बाद में पता नहीं क्यों 12 फ्लैट और बनाए गए, राउंड ऑफ करने के लिए या किसी बात के लिए, पता नहीं। बट पूरी तरह से 1500 फ्लैट बना दिए गए। बात करें यहाँ की स्ट्रक्चर क्वालिटी की, एकदम पुअर क्वालिटी है। 8 बिल्डिंग्स जो हैं वो अच्छी बनी है, बाकी की रेस्ट जो बिल्डिंग्स हैं वो दूसरी कंपनी ने बनाया था, एकदम बेकार कर दिया। गंदगी का अंबार आपको दिख ही जाएगा, और मिला जुला असर है। रहते लोग यहाँ भी नहीं है।